हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेल्फ ट्रेडिंग टूल के बारे में दोस्तों, जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूं डेली परफॉर्मेंस रिव्यू। उसके बाद दोस्तों इंट्राडे के लिए, जी हाँ दोस्तों, कल के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक मिल पाया है, उसके ही हम लोग लेवल पर डिस्कशन करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस समझेंगे। चलिए दोस्तों, हम फटाक से हम लोग हमारे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते दोस्तों। जैसा मैंने बोला, पहला जो मैं आप लोगों के सामने सेल्फ ट्रेडिंग टूल लेकर आया हूँ दोस्तों, उस टूल में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि ये वाला जो हमारा स्कैनर है ये हमको इस तरह के स्टॉक निकाल कर दे जिसमें हम सीधा शॉर्ट सेल करें और मार्केट सीधा वन साइडेड डायरेक्शन दिखाए। उसमें हमारा एक पैसा भी ऊपर की तरफ रिवर्स मूवमेंट नहीं आना चाहिए, ये हमारी इससे एक्सपेक्टेशन होती है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट मैं इस स्कैनर को रन करता हूँ। बैक टेस्टिंग पे क्लिक। दोस्तों जब बैक टेस्टिंग की बात आती है दोस्तों, इसमें कोई फेक बैक टेस्टिंग नहीं होती और इसमें हो भी नहीं सकती, क्योंकि जो इसकी लॉजिक है वो कुछ इस तरह से है कि ये इस तरह का मूवमेंट निकाल के कहीं पे आपको एंट्री दिलवा देता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर किस तरह JSL 27 आज ही आया है दोस्तों। इस पर मैंने भी अच्छा खासा ट्रेड लिया है। ईजिली स्मूथ ट्रेड था दोस्तों, बस थोड़ा सा टाइम उसने पेशेंस टेस्ट किया हम लोगों का, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहा है उसमें। बाकी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हो गया, इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। JSL ओके, SL ठीक है। क्या था भाई, जिंदल स्टेनलेस ओके। तो यहाँ पर कितनी बजे आया है, टाइमिंग क्या था भाई इसका, 11:35। ठीक है। जैसा मैंने बोला दोस्तों, टाइमिंग की इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि एक पैटर्न निकाल के देता है। आपको जब भी एंट्री करना हो आप कर सकते हो। 11:35 यानी इस मोमेंट पे यहाँ पे कहीं पे उसने निकाल कर दे दिया। ठीक है। अब दिया, उसके बाद आराम से आपका एक 5 मिनट का कैंडल, 5, 10, 15, 20, 25, पूरा आधा घंटे का टाइम एक्स्ट्रा था हमारे पास, यानी आधे घंटे पहले ही निकाल के दे दिया एक्टिवेट होने के। उसके बाद दोस्तों अभी एक्टिवेट हुआ, सीधा वन डायरेक्शनल 1.7% मूवमेंट निकाला। तो दोस्तों एक ही स्टॉक था दोस्तों आज जो मैं आप लोग लेकर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब क्विकली हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी के एनालिसिस से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग निफ्टी में दोस्तों हुआ क्या है आज, आप सबको पता होगा दोस्तों। आज भी दोस्तों ये निफ्टी था, सेलर्स के लिए बिल्कुल नहीं था। आज भी बोल सकते हो कि बायर्स के लिए, जो ऑप्शन बायर थे उनके लिए थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि मार्केट अच्छा था। कैसे बोल सकते हो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या। ठीक है। जनरली जब डेली हाई पे हाई लगा रहा है, ऑल टाइम हाई लगा है, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे दिन हम लोग देखते हैं कि कल भाई उसने यहाँ पे, ये दोस्तों आज का मार्केट है, मैंने अभी हिडन करा है, मैं आप लोगों के सामने ओपन करूँगा। ये कल का मार्केट था। तो आज जब दोस्तों खुलेगा तो लोग क्या सोचेंगे कि यहीं पे कल के हाई पे ही हमारे, और तो कुछ हमारे पास एनालिसिस करने को है नहीं। ठीक है। कल के हाई पे ही हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। मार्केट खुला, पहली 5 मिनट की कैंडल बनी। तो जब पहली 5 मिनट की कैंडल बनी दोस्तों यहाँ पर, तो ये देखिए बड़ी सी रेड बन गई। ठीक है। जब बड़ी कैंडल रेड बनती है तो हमको क्या लगता है दोस्तों, कोई भी अगर 9:20 पे जब ये कैंडल क्लोज हुई तो हम क्या सोचेंगे कि ऑलरेडी इसने यहाँ पे 2.25% का मूवमेंट दिया है। ठीक है। तो हो सकता है अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा। चलो भाई पुट खरीद लेते हैं। जो बायर थे, ठीक है, उन्होंने पुट लिया। लेकिन जो सेलर है उन्होंने क्या किया होगा दोस्तों, उन्होंने कॉल सेल किया होगा। कौन सी स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेल किया होगा, 24,000 का। ठीक है। क्योंकि मैं सेलर हूँ दोस्तों काफ़ी टाइम से, तो मुझे पता है सेलर्स की मेंटेलिटी क्या होती है और मैंने ये काम क्यों नहीं किया, उसका ही मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। सो मैंने 24,000 में सेलिंग क्यों नहीं की, 24 टाइप की स्ट्राइक की। चलो आगे बताऊंगा जब यहाँ पर आगे बढ़ा भाई। ठीक है। नीचे आया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। नीचे आया, आने के बाद थोड़ा इसके स्पीड बढ़ा लेते हैं, 3 टाइम कर देता हूँ इसकी स्पीड। ओके। तो ठीक है, अभी तक तो वही फर्स्ट हाफ हो गया। ठीक है। फर्स्ट हाफ तक तो ये लग रहा था कि हाँ चलो 24,000 टच नहीं करेगा, यहाँ नीचे कहीं एक्सपायर हो जाएगा मार्केट। तो हमारा यहाँ पे प्रीमियम 0 हो जाएगी डीके की वजह से, और हमको यहाँ पे अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी में प्रीमियम डीके होकर 0 हो जाता है। अब यहाँ थोड़ा टकराया तो फिर से ढक हुआ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब आप देख सकते हो भाई हुआ क्या है, एंड ऑफ द डे मार्केट 2 बज गए। 2 बजे तक भी दोस्तों स्ट्राइक प्राइस के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। अब आ गया ऊपर, और जो हमारा जो OTM था वो बन गया ITM, और यहाँ पे ज़बरदस्त हमको लॉस देखने को मिला ऑप्शन सेलर को। लेकिन जो बायर्स थे उन्होंने क्या किया होगा दोस्तों, यहाँ पे दिख गया सपोर्ट, हॉकी पैटर्न बना। मेरा स्कैनर दोस्तों हॉकी पैटर्न निकाल के दे ही देता है आप लोगों को। यहाँ हॉकी पैटर्न बना, उसके बाद आराम से उसने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया है। अब मेरे बता दोस्तों मैंने क्यों ट्रेड नहीं लिया। मेरा देखो दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपको कल भी बताया था कि मैं लेके रखा है 24,500 की स्ट्राइक प्राइस की स्ट्रेटजी। ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि 24,000 को क्रॉस भी करेगा, जो कि ऑलरेडी कर चुका है, 100 200। मेरा यहाँ पे दोस्तों ब्रेक इवन दिख रहा है आप लोगों को
24,581 रुपये, इतना दूर है दोस्तों। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। मैंने 1.5 लाख के आसपास कुछ यहाँ पे लगाया था, अभी थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, और मेरे को यहाँ मैक्स प्रॉफिट 11,000 के आसपास मंथली स्ट्रेटजी दोस्तों यहाँ दिख रहा है नीचे 25 जुलाई, आज है 27 जून। मेरे को एक महीने में दोस्तों आराम से टेंशन लेस, टेंशन फ्री होके मेरे को 11,000 के आसपास मेरा आराम से मेरे को आ जाएगा, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। इधर गया, अभी 500 पॉइंट और बचा है दोस्तों मेरे पास। चलिए अब बात कर रहे थे हम लोग, फटाफट नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, जो कि मैं इकलौता स्टॉक लेकर आया हूँ कल के लिए। तो दोस्तों ये स्टॉक जो लेकर आया हूँ मैं SBI है, ठीक है। तो SBI ने अब दोस्तों लेवल कहाँ पर है, लेवल दोस्तों इसके यहाँ पर बताता हूँ लेवल के बारे में आपको। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते दोस्तों, 1 दिन 2 दिन और आज यहाँ प्रॉपर सपोर्ट लिया। अब इसका सपोर्ट ब्रेक करता है दोस्तों तो आपको टेलीग्राम पे इसका अलर्ट आ जाएगा। टेलीग्राम पे मैं इसका अलर्ट लगाता हूँ, क्रॉसिंग डाउन, ठीक है, SBI शॉर्ट सेल एक्टिवेटेड। तो ये भाई इस तरह आप लोगों को अलर्ट आ जाएगा टेलीग्राम पे। तो जैसा कि आज भी दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, टेलीग्राम पे अलर्ट आया कितनी बजे, 2 बार अलर्ट आया दोस्तों टाटा मोटर्स का। एक तो आया 2:30 बजे, मतलब 2:32 पे, एक 2:49 पे। तो देख लेते भाई हुआ क्या था उसमें, आज टाटा मोटर्स में क्या हुआ था। ये दोस्तों मैंने बनाया था कल, यहाँ पे मैंने अलर्ट लगाए थे, ठीक है। तो अलर्ट दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये ग्रेड आउट हो चुके हैं ये वाले अलर्ट, ठीक है, यानी कि दोनों अलर्ट ट्रिगर हो गए। क्या हुआ, मार्केट खुला इनके अंदर, चलता रहा, और दोस्तों यहाँ पर उसने 2:30 बजे 2:32 पे नीचे की तरफ उसने विक्स बना दिया दोस्तों, ठीक है। ये देखिए विक्स बना दिया। विक्स बनाने की वजह से ये वाला अलर्ट आ गया 2:32 पे डाउन ट्रेंड। अब दोस्तों सिंपल सी लॉजिक है, क्या है, अगर आप लोगों में जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को ट्रेड लेना हो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखो। मैं हमेशा बोलता हूँ कैंडल शुड बी क्लोजिंग होना चाहिए, तब हमको एंट्री लेना। विक्स बना के ऊपर की तरफ जाके ऐसे हिट करेगा, स्टॉक मार्केट का नेचर होता है, लेकिन हमको देखना है उससे बचने के लिए विक्स पे एंट्री नहीं लेना है, क्लोजिंग होना है, वहाँ पे एंट्री लेना है। फिर क्या हुआ, बैक टू बैक ऊपर ग्रीन गया, और ग्रीन बनने के बाद दोस्तों उसने एक बार फिर से अलर्ट दिया 2:49 पे। तो यहाँ पर उसने फिर से अलर्ट दिया एक बार और, 2:49 हो रहा है यहाँ पर। अब उसने अलर्ट दिया, उसके बाद फिर से दोस्तों उसने ऊपर की तरफ 1.3% का मूवमेंट निकाल कर दिया। तो इससे दोस्तों हम लोग को यहाँ पे मौका दिया है दोस्तों इसने। देखो दिखाता हूँ मैं आप लोग को, बिल्कुल इसने हमको मौका दिया एंटर होने का। ये देखो ये रही वो कैंडल क्लोज्ड। पहली चीज़ तो जो थी ये वाली कैंडल खुद ही ऊपर क्लोज हुई, बिल्कुल, दूसरी भी ऊपर क्लोज हुई। उसके बाद अगर हमने इसी एक ही कैंडल को कैप्चर किया होगा ना दोस्तों, तो यही कैंडल हमारी हो गई है 0.75%। और जब ग्रीन बैक टू बैक ग्रीन बनती तो हम लोग क्यों निकलेंगे, हम लोग निकलेंगे एक रेट क्लोज होने के बाद यहाँ पर। तो आराम से 1% दोस्तों कहीं भी नहीं गया था इसमें। तो देख ले दोस्तों, स्विंग ट्रेड के स्टॉक भी देख ही लेते लगे हाथों, हम यहाँ तक आए हैं। तो स्विंग ट्रेड में जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर डेली कैंडल पे दिखाऊंगा कि मैंने पिछली बार क्या एनालिसिस की थी। दोस्तों यहाँ पर हमारा चल रहा है स्विंग ट्रेड में, अभी भी मैंने बोला जैसा कि कल ऑलरेडी इसने 10% का मूवमेंट दिया, लेकिन अभी भी बिल्कुल इसमें होल्डिंग बनती है। नए ट्रेडर्स नई एंट्री नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी एंट्री ले चुके हैं वो लोग होल्ड कर सकते हैं। दूसरा जो GTL लाइन, इसमें दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर हमने एंट्री ली थी, उसके बाद बैक टू बैक दोस्तों यहाँ पे अपर सर्किट लगा, 5 दिन के अंदर 20% यहाँ पे हमको प्रॉफिट देखने को मिला। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको पता है एक फेक ब्रेकआउट हुआ था, दूसरे ब्रेकआउट का हम लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। जब भी ये ब्रेकआउट देगा तो भाई ये रही वो वाली अलर्ट, ठीक है, ब्लू कलर का, तो ये आपको अलर्ट यहाँ पे आ जाएगा। और देख लेते भाई एक जो था लॉन्ग टर्म वाला, देख लेते उसका क्या चल रहा है। भाई लॉन्ग टर्म वाले जो मेरे स्टॉक्स हैं उनमें दोस्तों उनको मैं डेली कैंडल पे दिखाना चाहूँगा। मैं डे का कैंडल, यानी जब फर्स्ट डे खुला था ये IPO तो उसका जो हाई लगा था 451 पे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उसने जब इसका ब्रेकआउट है, यहीं पर हमने एंट्री ली, 27-28% मूवमेंट ऊपर दिखाया, अभी 13% चला, अभी भी आराम से होल्डिंग बनती है दोस्तों इसमें भी। अब रिसेंटली कौन सा एक्टिवेट होने वाला है ज़रा देख लेते हैं, एक नज़र फैला लेते हैं। इसने अपने फर्स्ट रेड कैंडल का हाई अभी तो ब्रेकआउट नहीं दिया है। क्रोनेक्स इसने भी अभी दोस्तों ये देते देते बच गए। देखो दोस्तों, हमको ब्रेकआउट होने के बाद ही एंट्री लेना है, अच्छा वो हमने एंट्री नहीं ली, और ऐसा करना भी नहीं दोस्तों। कई लोगों को लगता है कि भाई जब ये ऊपर जाएगा ही, इस तरह हॉकी पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जा ही रहा है तो पहली एंट्री ले लो, थोड़ा और प्रॉफिट होगा। तो ये रीज़न है कि हमको इसमें पहले एंट्री नहीं लेना। आपने देखा
बिना ब्रेकआउट के अगर हम एंट्री नहीं ली तो ये देखो फिर से करेक्शन आ गया है इसमें। तो अब ये तो वो चला गया बहुत दूर, काफ़ी टाइम है। दूसरा देखते हैं ये इसमें दोस्तों ये मैंने एग्जांपल की रखा है। ये देखिए यहाँ ब्रेकआउट दिया, सीधा 26-27% मूवमेंट दिखाया था। अभी हम ये देख रहे हैं कौन सा एक्टिवेट होने वाला है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं। कोई नया आईपीओ आया है क्या भाई? कोई नया आईपीओ आया है क्या? देख लेते कौन सा नया आईपीओ आया है। रिसेंट लिस्टेड ये वाला आया है 26 जून। यस दोस्तों, दो आईपीओज आए, इनको भी लगा लेते हैं लाइन पे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्मे फिनट्रेड, एक्मे फिनट्रेड ये रहा। देख लेते हो इसमें क्या हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा दिन था आज इसका, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी हम ये समझ लेते हैं कि इसका जो लिस्टेड 125 था इसका प्राइस। दोस्तों इसमें पहली रेड कैंडल नहीं बनी तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा। डिटेल्ड वीडियो में आप लोगों को बनाता रहता हूँ कि रीज़न क्या है, क्या लॉजिक है। तो फर्स्ट अगर ग्रीन कैंडल बन जाती तो मैं उस स्टॉक को कंसिडर नहीं करता हूँ, रेड बननी चाहिए पहली। और भी बहुत सारी कंडीशन है, इसमें मेरी कंडीशन मैच नहीं हुई। दूसरा DEE डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, ओके। ये रहा, इसमें देखते फर्स्ट रेड परफेक्ट। ये दोस्तों हमारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है। अब मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों क्या है यहाँ पर। ये 325, ठीक है, 325 इसका जो था वो कितना था, वो बोले तो इसका इशू प्राइस 203 रुपये। 200 दिख रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपरली। 203 रुपये जब आईपीओ लिस्ट होने वाला था तो उसमें ये कहा गया कि भाई ये 203 रुपये इसका प्राइस है, ठीक है। हमने पैसा फंसा दिया, हमने बिड लगा ली, बिड नंबर भी आ गया और मार्केट ओपन हो गया, सीधा 60-70% गैप अप। दोस्तों आपके जैसा, मैं जैसा रिटेलर जो छोटा पैसा 15,000 रुपये इसके लिए बहुत बड़ी बात होती, वो अगर 2-4 दिन पैसा फंसा रहा है और उसको सीधा 50-60% गैप अप दिख रहा है, वो क्या करेगा? प्रॉफिट बुकिंग करेगा। वही चीज़ हुआ दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई। पहले दिन 10% गिरा दिया, दूसरे दिन फिर प्रॉफिट बुकिंग 2-3% फिर गिरा दिया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, 366 जो किसी कैपेबिलिटी थी वहाँ पर ये फिर से आएगा, एक बार फिर से आएगा इस तरह हॉकी पैटर्न बनाने के बाद। और जब दोस्तों इसका ये ब्रेकआउट करेगा मैं फिर से यहाँ पे एंटर होऊंगा दोबारा। तो मैं यहाँ अलर्ट लगा देता हूँ दोस्तों। ये रहा क्रॉसिंग अप और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आईपीओ स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म मतलब 2 से 3 मंथ्स लॉन्ग टर्म। तो ये है दोस्तों। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना हो, अलर्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिए। और आपको अगर ये स्कैनर चाहिए तो मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन की लिंक दी, वहाँ से आप लोग इंक्वायरी कर सकते हो हाउ यू कैन गेट दिस स्कैनर। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।